हादसा हुआ है जिसमें कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मजदूरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये बस नोएडा से मजदूरों को लेकर के बिहार जा रही थी, तो वहीं रास्ते में कुशीनगर में दर्दनाक हादसा हुआ, जो तस्वीरें आपके सामने हैं। हृदय विदारक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दर्दनाक हादसे पर कुछ जानकारी ले लेते हैं। विवेक राय हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो से। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने मजदूर गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं? कैसे हुआ दर्दनाक हादसा? विवेक, देखिए, मजदूरों की एक बस थी जो नोएडा से बिहार को जा रही थी और एक प्याज से लदी हुई ट्रक थी, उसमें जाके ये टकरा गई है। और इस हादसे में ये NH-28 पर स्थित एक शाही पेट्रोल पंप है, वहां के पास में ये घटना हुई है और दर्जनों लोग घायल हैं। तकरीबन 20 से ज्यादा लोग हैं जो घायल हैं। 7 लोगों की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। उनको जो पास का CHC है, तुमकुही का जो CHC है, उनको वहां पर एडमिट कराया गया है। जैसे ये घटना हुई उसके बाद ही पूरा जो माहौल था वहां पर चीख पुकार मच गई। हालांकि पुलिस तुरंत आती है, पुलिस लोगों को रेस्क्यू करती है और उसके बाद लोगों को एडमिट कराती है। अभी तक अच्छी खबर ये है कि किसी को भी कोई भी हताहत किसी की भी मौत नहीं, लेकिन हालात कुछ लोगों की गंभीर है। हालांकि सबका इलाज चल रहा है। विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। कुछ और अपडेट्स के लिए फिर से लौटेंगे आपके पास। इस बीच देश भर में आज से लॉकडाउन 4 लागू। जी हां, देश भर में आज से लॉकडाउन 4। कई तरह की बंदिशों में छूट है। जैसे रेल की बात करें, हवाई यातायात, मेट्रो सेवा यहां पर बंद रहेगी, लेकिन 5 जोन के हिसाब से इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में छूट मिलने वाली है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तो है ही, साथ ही साथ बफर जोन रहेगा और कंटेनमेंट जोन। जैसा होगा इलाका, उस हिसाब से उस इलाके को उस जोन के हिसाब से छूट मिलेगी। कई तरह की बंदिशों के साथ 5 जोन में बटा पूरा देश। और उसी के साथ जो रेल यातायात है, हवाई यातायात है, वो पूरी तरह से अभी भी बंद रहने वाले हैं। यानी कि जो मेट्रो की सुविधा की उम्मीद थी कि वो शुरू होगी, उस पर भी रोक बरकरार है। लॉकडाउन 4 की आज से शुरुआत। आज लॉकडाउन 4 का पहला दिन। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। देश में कोरोना के खिलाफ जंग लगातार जारी है। 3 दौर का लॉकडाउन गुजरने के बाद आज से देश भर में लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। 25 अप्रैल से लोग घरों में बंद हैं, लेकिन कोरोना पर अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। मुंबई, अहमदाबाद जैसे तमाम शहरों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए देश में 31 मई तक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान बंदिशों में तमाम तरह की छूट का ऐलान किया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शर्तों के साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे, शर्तों के साथ इंटर स्टेट बस चलेंगे, होम डिलीवरी के साथ रेस्टोरेंट, ई-कॉमर्स डिलीवरी करेंगे, पाबंदियों के साथ दफ्तर खुलेंगे, दुकान में सिर्फ 5 ग्राहक होंगे, आपात सेवाएं शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, घरेलू एयर एम्बुलेंस सेवा, घरेलू मेडिकल सर्विसेज, स्वास्थ्य कर्मी निकल सकेंगे, शादी समारोह में 50 लोग होंगे, अंतिम संस्कार में 20 लोग होंगे। ये वो क्षेत्र हैं जो लॉकडाउन 4 में कुछ शर्तों के साथ खुले रहेंगे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर ताला लगा रहेगा। इनमें शामिल हैं स्कूल, मॉल, सिनेमा हॉल, मेट्रो सेवा, हवाई सेवा, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम। इन सबसे इतर लॉकडाउन 4 में जहां कुछ रियायतें दी गई हैं, तो वहीं संक्रमण को रोकने के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसे सख्ती से पालन किया जाएगा। जिनमें शामिल है अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक जगह पर थूकने पर जुर्माना, सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी। नए लॉकडाउन का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। इस बार देश में 5 जोन बनाए गए हैं और इन्हीं जोन्स के हिसाब से बंदिशों में छूट दी जाएगी। नए जोन्स की बात करें तो इस बार देश को रेड, ग्रीन, ऑरेंज, कंटेनमेंट और बफर जोन में बांटा गया है। इन जोन्स को लागू करने की जिम्मेदारी इस बार राज्य सरकारों को दी गई है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। जोन को लेकर कई राज्य ये मांग कर रहे थे कि जोन तय करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए।
केंद्र सरकार ने राज्यों को ये अधिकार भी दे दिया और इसके साथ ही लॉकडाउन 4 के चलते कई और अधिकार भी राज्यों को मिले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर मिलकर चलेंगी तो ही कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा। देश में कोरोना संक्रमण के हालात अभी भी बिगड़ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन में इजाफा किया गया है। मौत के वायरस को हराने के लिए लगातार महायुद्ध जारी है और भारत भी आपसे अपील कर रहा है कि सरकार के नियमों का पालन करें। इस बार प्रण लें कि 14 दिनों में कोरोना को हराना है। 31 मई तक कोरोना पर फतेह हासिल करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 को देखते हुए राज्यों को चिट्ठी लिखी, जिसमें 10 महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। कौन कौन से हैं वो निर्देश दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। आज से देश भर में लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को यह तय करने की छूट दे दी गई है उनके प्रदेश में कौन सा इलाका कंटेनमेंट, रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में आएगा। हालांकि इस जोनों में कौन सी रियायतें किस नियमानुसार दी जा सकती हैं, इसे लेकर गृह मंत्रालय के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें 10 महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। संक्रमण के केस को देखते हुए क्षेत्र को जोन में बांटें। कंटेनमेंट जोन में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन हो। हर कंटेनमेंट जोन में बफर जोन बनाए जाएं। संक्रमण की चेन को तोड़ना प्राथमिकता हो। कंटेनमेंट जोन की सफलता 28 दिन तक कोई केस नहीं आने पर। कंटेनमेंट जोन में प्रशासन की सख्त निगरानी हो। कंटेनमेंट जोन में सख्त कार्रवाई की जरूरत। बफर जोन का दायरा बड़ा होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन और बफर जोन की जानकारी दें। इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए देश में 5 जोन बनाए गए हैं। इनमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन के अलावा बफर जोन और कंटेनमेंट जोन को भी शामिल किया गया है। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को लेकर कोई भी फैसला राज्य सरकारें लेंगी, जबकि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का फैसला जिला प्रशासन करेगा। दरअसल 5 जोन का बंटवारा करने का मकसद कोरोना के संक्रमण को हर हाल में रोकने की यही वजह है कि गृह मंत्रालय के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों को खास दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लॉकडाउन 4 के तहत 5 जोन्स में देश भर क्या है। पंजाब की बात करें, यहाँ पर जो रजिस्टर्ड ऑटो है उसमें रिक्शे को अनुमति है। ये वो गाइडलाइंस की हम बात करें। ऑटो रिक्शा में एक के साथ 2 बैठ सकेंगे। बाइक पर एक ही शख्स को बैठने की इजाजत है। रजिस्टर्ड ऑटो रिक्शा को ही अनुमति है सड़क पर निकलने की। ये पंजाब की गाइडलाइंस है कि किस तरीके से लॉकडाउन 4 के तहत दिशा निर्देशों का पालन करना है। तो बाइक पर एक शख्स होगा, सिर्फ उसी को इजाजत है और पति पत्नी को बाइक पर छूट है। पति पत्नी बाइक पर सवारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इन दिशा निर्देशों का पालन कर लॉकडाउन 4 की अवहेलना नहीं करनी है। तो ये देश में कोरोना संक्रमण के मरीज 90,000 के पार पहुंच चुके हैं। कल एक ही दिन में सबसे ज्यादा मरीज 24 घंटे में 4,987 नए मरीज सामने आए थे। हालांकि रिकवरी के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए जहां लोग ठीक भी हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा है। कल तक तकरीबन 153 लोगों की जान चली गई। तो कल पहली दफा हुआ कि तकरीबन 5,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचा। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल 4,987 नए मरीज मिले, तो वहीं 24 घंटों में 3,956 लोग ठीक भी हुए। देश में लगातार पैर पसार रहा है कोरोना। संक्रमण का आंकड़ा 90,000 के पार। कोरोना से अब तक 2,752 की मौत। 34,000 से ज्यादा इलाज के बाद ठीक। तिरपन दिन गुजर चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान बंद है। लॉकडाउन के 3 दौर गुजर चुके हैं। आज से अगले 2 हफ्ते तक नए लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। औसतन 3,500 से ज्यादा मरीज रोज सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा नए मरीज
4,987 सामने आए हैं और इसी के साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 90,000 को पार कर चुका है। अब तक 2,872 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। हालांकि देश में रिकवरी रेट में भी लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक 34,109 मरीजों ने कोरोना से जंग में जीत हासिल की है। मुंबई और अहमदाबाद में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। अगर मुंबई की बात करें तो कल एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज 1,571 पाए गए। 19,967 लोग संक्रमित हैं। 734 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो नए मरीजों की संख्या 2,347 है। 33,056 लोग संक्रमित हैं। 1,198 लोगों की मौत हो चुकी है। 7,688 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में जहां हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ और राज्यों में भी कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कुछ और राज्यों में कोरोना के मौजूदा हालात की बात करें तो गुजरात में 659 लोगों की मौत हुई है। 11,380 लोग संक्रमित हैं। दिल्ली में 148 लोगों की मौत हुई है। 9,755 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में 248 की मौत हुई है। 4,977 लोग संक्रमित हैं। राजस्थान में 131 की मौत हुई है। 5,202 लोग संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में 112 की मौत हुई है। 4,464 लोग संक्रमित हैं। देश में संक्रमण तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि पिछले 3 दिनों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दोगुने होने का समय 13.6 दिन हो गया, जबकि पिछले 14 दिनों में यह दर 11.5 दिन थी। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब संक्रमण बढ़ने की रफ्तार काफी कम है, साथ ही मृत्यु दर भी गिरी है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ट्वीट में लिखा है, भारत की बेहतर रणनीति के कारण देश में 80,000 मामले होने में 106 दिन का समय लगा, जबकि ब्रिटेन, इटली, स्पेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में यह संख्या होने में 44 से 66 दिन लगे। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम महामारी के खिलाफ इस युद्ध में जीतेंगे। सरकारें और प्रशासन कोरोना को हराने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब देश का हर नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का मुकाबला करे। अभी भी घरों में रहने और सरकार के द्वारा लगाए जा रहे निर्देशों को पूरी तरह से पालन करें, जिससे कि आप खुद को और अपने परिवार को कोरोना महामारी से महफूज रख सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।